देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भविष्य। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की वॉइस। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विगत 25 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर दौरा कर रहे हैं। बीते 8 फरवरी को यह न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश की। 2 दिन तक विश्राम करने के बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ रविवार को यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए रायगढ़ के गांधी पुतला चौक पहुंचे, जहां रायगढ़ की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसे देखकर उन्होंने रायगढ़ की जनता से लोकसभा चुनाव में यही एकजुटता दिखाने की बात कही। गांधी पुतला चौक पर पहुंचने के पश्चात राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वह अपने खुले वाहन जीप में सवार हो गए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ उनका काफिला आगे बढ़ा। सड़क पर दोनों ओर बड़ी संख्या में उन्हें देखने और सुनने वाले की भीड़ लग गई। लोग अपने छतों पर चढ़ के राहुल गांधी पर फूल बरसाते नजर आए। काफिला धीरे धीरे स्टेशन चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय जहां पहुंचा। कांग्रेस रायगढ़ के जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला और अन्य लोगों द्वारा विशाल फूल माला पहनाकर राहुल गांधी का अभिवादन किया। इसके पश्चात राहुल गांधी का काफिला सिविल लाइन मार्ग पर सत्तीगुड़ी चौक, घड़ी चौक, गौशाला चौक होते हुए जननायक रामकुमार चौक पहुंचा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोगों की पुष्प वर्षा करते हुए राहुल गांधी खुश नजर आए। जैसे उनका काफिला जननायक चौक पहुंचा, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर ही आम जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी भाषण की शुरुआत स्थानीय लोगों से सवाल करते हुए किया। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले मालिक कौन है, जिसके जवाब में जनता ने बताया कि सबसे पहले मालिक मूल निवासी होता है। इसी बात से उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आदिवासी मूल निवासी नहीं है, यह वनवासी है। उनके लिए शहर में और शिक्षा क्षेत्र में कोई स्थान नहीं। उन्होंने बताया कि निकाले गए आंकड़े के अनुसार 200 बड़ी कंपनियों, जिसमें टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी शामिल है। उन्होंने कंपनियों में मालिक, मैनेजर, टीम में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग व्यक्ति नहीं है। पिछड़े, दलित, गरीब लोगों को जब भागीदारी देने की बात आती है तो मोदी जी चुप हो जाते हैं। जाति जनगणना करवाने के लिए जब उन्होंने अपनी बात रखी, तब मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि जाति केवल 2 ही होती है, एक अमीर और एक गरीब। उनका यह कथन सामाजिक अन्याय की श्रेणी में आता है। अपनी बात को आगे प्रारंभ रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, तब देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। वहां लोगों के घर जल रहे थे और लोग मर रहे थे। 2 समाज, मेती और कुकी समाज में भाजपा के लोगों ने आग लगा दी थी। जब वहां पहुंचे तब उन्हें दोनों समाज के लोगों ने बुलाया और उनकी बात सुनी। जीएसटी के विषय में उन्होंने कहा कि गरीब के जेब से जितना टैक्स और जीएसटी जा रहा है, उतना ही अरबपति के पास भी जा रहा है। यह भी अन्य की श्रेणी में आता है। विदेश के सामान को भारत में खपाने के विषय में उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन चीन के युवाओं द्वारा बनाया जाता है और अंबानी द्वारा भारत देश में उसे बेचा जाता है, जिससे चीन के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और अंबानी को चाइना प्रोडक्ट बेचकर पैसा। भारतीय लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। उन्हें कोई बड़ी कंपनी में काम नहीं मिलता और न ही उन्हें कोई बैंक लोन देने को तैयार है। मीडिया के ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि मजदूर मर जाता है तो मीडिया में खबर नहीं दिखाई जाती। मीडिया में केवल जब भी दिखाई देता है तब अनिल अंबानी, नीता अंबानी का जन्मदिन, अडानी के बेटे का जन्मदिन और उसकी शादी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन का प्रचार। इसके अलावा जो समय बचता है उसमें केवल क्रिकेट, जिसमें केवल अंबानी, अडानी जैसे लोग धनराज हो रहे हैं। अंत में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला ढेमरापुर चौक के रास्ते नहरपाली के लिए रवाना हो गया। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का भविष्य।